सनातन धर्म में कोई छुआछूत या ऊंच नीच का भाव नहीं रहा है। यह कण कण में, जड़ और चेतन में, सभी में ईश्वर का वास मानता है। सभी ईश्वर के अंश हैं, किंतु काल के प्रभाव से भारतीय समाज में कुरीतियां आईं और ऊंच नीच का भाव पनप गया। ऐसे समय में एक संत ने समाज को पुनः सनातन धर्म के सच्चे स्वरूप का भान कराया और सिखाया कि सर्व समावेशी समरसता और समानता ही इसकी पहचान है। वह संत और कोई नहीं बल्कि श्री रामानुजाचार्य जी थे। संत रामानुजाचार्य ने उस समय समाज में फैलती ऊंच नीच की कुरीतियों को देखा और उनके मन में कई प्रश्न उठे। क्या इंसान की पहचान उसकी जाति से होती है या उसके गुण और कर्म से? अगर भगवान सबके हैं तो फिर उनके द्वार सबके लिए क्यों नहीं? ये वे प्रश्न थे जिन्हें लोग नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें उठाया। वे कहते भी थे कि केवल जन्म के आधार पर कोई बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों के माध्यम से ही मनुष्य बड़ा या छोटा बनता है। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए बल्कि उन परंपराओं को बदलने का साहस किया जो समाज को विभाजित कर रही थीं और सनातन धर्म के मूल स्वरूप को विकृत कर रही थीं। श्री रामानुजाचार्य सामाजिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था के भीतर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनेक शिष्य तथा कथित निम्न कही जाने वाली जातियों से थे। उन्होंने मंदिरों के द्वार उन लोगों के लिए भी खोले जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। भगवान की रथ यात्रा के अवसर पर भी उन्होंने व्यवस्था की कि तथाकथित निम्न जातियों के लोग सबसे पहले रथ खींचें, और यह परंपरा आज भी कई स्थानों पर देखी जाती है। उनका संदेश स्पष्ट था, भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं, न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक हर किसी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। उन्होंने शूद्र गुरुओं का शिष्यत्व स्वीकार किया और चांडाल के हाथ से भोजन करने में भी कभी संकोच नहीं किया। उनकी इस सोच ने समाज में समरसता और सहिष्णुता के नए दीप जलाए। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि समानता केवल शब्द नहीं बल्कि आचरण है। उनसे जुड़ा एक प्रसंग बताता है कि वे समानता को जाति से नहीं बल्कि गुणों के आधार पर देखते थे। वृद्धावस्था में जब वे स्नान के लिए जाते तो ब्राह्मणों के कंधों का सहारा लेते और लौटते समय चर्मकारों के कंधों का। जब लोगों ने इस पर प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा, मन की कलुषता को मिटाओ, जाति नहीं गुण ही महान बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने शिकागो भाषण में रामानुजाचार्य का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्होंने उच्च और निम्न जाति के लोगों के बीच समानता की भावना जागृत की। वहीं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उन्हें ऐसे प्रथम आचार्य के रूप में देखते हैं जिन्होंने सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए साहसपूर्वक कदम उठाए। उनके अनुसार रामानुजाचार्य ने समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना और सभी समुदायों के बीच समान भावना से भक्ति का संचार किया। आज भी जब समाज अनेक आधारों पर विभाजित दिखाई देता है, तब हमें संत रामानुजाचार्य के उन संदेशों की ओर लौटना होगा जिन्होंने समानता, एकता और समरसता का मार्ग दिखाया। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने महान संतों के इन उपदेशों को अपनाएं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ें।